नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी के बारे में जारी शासना आदेश को लेकर। शासना आदेश जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसी को लेकर, यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी शासना आदेश के बारे में। शासना आदेश जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों ने जिसने देखा उनके जो होश हैं वो उड़ गए हैं। होश उड़ने की वजह क्या है, साथ ही साथ अगर बात की जाए जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। लाखों छात्र टीजीटी पीजीटी से बाहर भी कर दिए गए हैं। डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी की पूरी अपडेट को कवर करेंगे, एक एक करके सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर जारी किए गए शासना आदेश के बारे में। अब बात यहाँ पे शासना आदेश को लेकर हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि जो शासन है वो आप सभी के लिए कोई ना कोई आदेश जारी करते रहते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ जो शासन के आदेश होते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ शासना आदेश ऐसे भी होते हैं जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अब जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती आप सभी के सामने है वो एक तरीके की प्रयोगशाला बन चुकी है। प्रयोगशाला का मतलब ये है कि आप जब 10th या 12th में केमिस्ट्री लैब के अंदर जाते होंगे तो वहाँ पे आप सभी को एक परख नली पकड़ा दी जाती थी, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बोलते होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता था कि हमें पता हो या ना हो लेकिन हम केमिकल डाल करके उसमें कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे। अब उसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इससे कोई फ़ायदा होगा, क्या जो चीज़ हम बनाने वाले हैं बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन इतना अवश्य होता था कि हम प्रयोग कर रहे होते थे। यही कुछ सरकार के माध्यम से है। नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, नौकरी किसको मिलेगी, किसको देनी है, कितने पदों पे देनी है, कब देनी है, कितने सालों में देनी है, देंगे भी या नहीं देंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कि बदलाव होते रहें और चीज़ें बदलती रहें। अभ्यर्थियों को लगता रहे कि पहले ये था अब ये हो गया, यानी कि विकास हो गया। मुद्दे की बात यह है कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर शासन ने एक शासना आदेश जारी किया। उस शासना आदेश के अंदर बहुत सारे ऐसी कहने की चीज़ें हैं जिसके बाद से बड़ी संख्या में टीजीटी पीजीटी के अंदर के जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, पहले मैं आपको बता दूं। देखो, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी जानते हैं यूपी में जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती है ना वो सबसे ज़्यादा सरल है। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, कुछ लोग तो 50-50 साल में नौकरी पाते हैं। बिल्कुल पाते हैं, सच है आपकी बात। लेकिन सबसे आसान अगर कोई टीजीटी पीजीटी पूरे देश भर में है तो वो यूपी के अंदर थी। क्यों? क्योंकि यूपी के अंदर जो भी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी अब तक देखने के लिए मिली है, उन वैकेंसी में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो आप सभी के लिए नुकसानदायक होता। क्यों? यूपी की टीजीटी पीजीटी में अगर मैं नियम गिनाने पे बात करूं तो पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो, जब यूपी में टीजीटी पीजीटी वैकेंसी आती है, कोई टीईटी मांगा जाता है? नहीं मांगा जाता अभी तक, है ना। लेकिन जब आप कहीं और राज्य की टीईटी में जाओगे तो बिहार में तो अलग से टेट करवा लेते हैं। DSSB वगैरह में तो टीईटी जोड़ देते हैं, लेकिन बिहार में तो अलग से ही टेट करवा लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसी भी राज्य के अंदर अगर आप टीजीटी में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास में 6 to 8 का टीईटी होना ही चाहिए, और अगर वो नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहूँ कि यूपी के अंदर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी होती है वो अदर राज्यों के मुकाबले थोड़ी आसान रहती है, तो गलत नहीं होगा। दूसरी और बड़ी चीज़ ये आप सभी के लिए है कि टीजीटी पीजीटी में कोई एज लिमिट भी नहीं होती है ना। एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन एज लिमिट के साथ में आपके लिए जो और भी कह सकते हैं, जैसे LT ग्रेड में आपका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो पूरा अलग है। वहाँ पे प्री और मेंस आ रहा है ना। अभी तक तो नहीं था, टीजीटी पीजीटी में आने वाले समय में आ जाएगा। GK GS आता है, अभी तक नहीं है लेकिन आने वाले समय में आएगा। और एक और चीज़ है जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप देखें तो टीजीटी पीजीटी बहुत आसान हो जाती है इसके मुकाबले, है ना।
लेकिन अब इसको लेकर शासन ने एक शासना आदेश जारी किया, जो कि मैं आपको बता दूं, और फिर मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती से सीधे बाहर हो गए हैं। और ये है वो शासना आदेश जो कि जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कृष्ण कुमार गुप्त, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। इस शासना आदेश के बाद से बहुत सारी जो चीज़ें हैं बदल गई हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। सबसे बड़ा जो डर लगा हुआ था, मैं आपको बताऊं, जो उम्मीद थी अभ्यर्थियों को टीजीटी पीजीटी में, और जिसका डर था वो हुआ है। पहले आप जानते थे कि जो पीजीटी की वैकेंसी होती थी उसमें आप सभी से क्या मांगा जाता था, बीएड नहीं मांगा जाता था, है ना। बीएड को लेकर कोई नियम नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव है कि पीजीटी की वैकेंसी में बीएड को लागू कर दिया गया है। जी हाँ, आने वाले समय में अगर आप प्रवक्ता शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहेंगे, पीजीटी वैकेंसी में आवेदन करना चाहेंगे, तो बिना बीएड को आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है उस नियमावली का जो यहाँ पर उनके माध्यम से जारी की गई है। इस नियमावली को अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ से उन अभ्यर्थियों के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, ये वाली, यहाँ से इंटरमीडिएट की यानी कि प्रवक्ता भर्ती की शैक्षिक योग्यता। अब प्रवक्ता भर्ती की जो पुरानी योग्यता होती थी वो आप सभी के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी ये वाली जो योग्यता है वो होती थी। इसके अलावा एनसीटी द्वारा जो प्राप्त पाठ्यक्रम शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि भी यहाँ पर लागू कर दी गई है, और सेम एज इट इज़ यहाँ पर लागू कर दी गई। अब आप कहेंगे सर पहले भी तो था। पहले जो आप सभी के लिए था वो पीजीटी में नहीं था। पीजीटी की वैकेंसी में कहीं पर भी बीएड लागू नहीं था, और ना ही एलटी ग्रेड की जीआईसी प्रवक्ता वैकेंसी में था। जीआईसी प्रवक्ता और पीजीटी प्रवक्ता की वैकेंसी में बीएड लागू नहीं हुआ करता था। अब यहाँ पर आपके लिए पीजीटी की वैकेंसी और जीआईसी प्रवक्ता में तो पहले से ही लागू हो चुका है, यानी कि बिना बीएड आप अब पीजीटी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ आप सभी के लिए है कंप्यूटर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर आप सभी को जो योग्यता है उसमें बदलाव किया गया है, और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ कंप्यूटर में बीएड को अधिमानी आहता माना गया है, यानी कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं माना गया है। यानी कि अगर आपके पास बीएड नहीं भी है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पूरे तरीके से आप इसमें वैलिड रहेंगे। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है हिंदी वाले अभ्यर्थियों के लिए, वो भी यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि हिंदी वाले अभ्यर्थियों को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है अपने कॉम्बिनेशन के अंदर, और उनके कॉम्बिनेशन में हमेशा से विवाद रहता है। और विवाद ये होता है कि अगर वो हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में उनके पास हिंदी होनी चाहिए, लेकिन 12th में उनके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत होनी ही चाहिए। अगर संस्कृत नहीं है 12th में तो वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो जो अभ्यर्थी बिना संस्कृत वाले होंगे 12th में, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, वो अब इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर हिंदी वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पीजीटी के अंदर बीएड को लागू कर दिया गया है, कंप्यूटर से बीएड को हटा दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनको लेकर कॉम्बिनेशन जारी किया गया है। हालांकि मैंने इसके बारे में कल एक डिटेल में वीडियो अपलोड किया था और हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दी थी। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं और उसके बाद चीज़ें समझ सकते हैं। लेकिन इस नियमावली के आ जाने के बाद से कुछ अभ्यर्थियों को तो बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 2-3 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड पास नहीं थे। अब उनको बीएड पास करना ही पड़ेगा अगर वो प्रवक्ता में शिक्षक बनना चाहते हैं तो अब यहाँ पे आप सभी के सामने जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदल गई हैं पीजीटी को लेकर और टीजीटी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।